दोस्तों, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में ध्वनि साउंड के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि ध्वनि साउंड क्या है? ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है, लेकिन सभी कंपन ध्वनि नहीं होते हैं। जिन कंपनों की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है और जिन्हें हम कानों द्वारा सुन सकते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। जिन्हें हम कानों द्वारा सुन सकते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अतः सभी माध्यमों में ठोस, द्रव, गैस में संचरण कर सकती हैं। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता क्योंकि माध्यम उसमें नहीं पाया जाता, वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि की चाल का घटता क्रम, जैसे सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, इसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद गैस में होती है। ध्वनि यांत्रिक तरंगें होती हैं, इसलिए इनके संचरण के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, ध्वनि पर भौतिक राशियों का प्रभाव। पहला, ताप का प्रभाव। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर उस समय ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यदि वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है गैस का प्रभाव। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हल्की गैसों में ध्वनि की चाल ज़्यादा तथा भारी गैसों में ध्वनि की चाल कम होती है। अगला, घनत्व का प्रभाव। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। V वेलोसिटी वेग कहलाता है, E इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता कहलाता है, D डेंसिटी घनत्व। ध्वनि की चाल बराबर गैसों के घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V बराबर 1/√m। यदि दो गैसों के अणुभार m1 व m2 हो तो उनके ध्वनि की चालें v1 और v2 हो तो v1/v2 बराबर m1/√m2। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, अतः हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रभाव है आर्द्रता का प्रभाव। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। यही वजह है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। अगला प्रभाव है वेग का प्रभाव। माध्यम में वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा विपरीत दिशा में घट जाती है। किसी माध्यम में वेग की दिशा में ध्वनि की चाल जो होती है वो बढ़ जाती है तथा उसके विपरीत दिशा में जो ध्वनि की चाल होती है घट जाती है। आगे देखते हैं, ध्वनि की चाल। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किंतु विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, जो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होने के कारण आता है, परंतु ध्वनि की आवृत्ति वही रहती है। अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन ध्वनि की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यहाँ पर कुछ ठोस में ध्वनि की चाल दिया गया है, जैसे एल्यूमिनियम में दिया गया है 6420 मीटर प्रति सेकंड, लोहा और स्टील में दिया गया है 5960 और 5950 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल होती है 3980 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए द्रव में ध्वनि की चाल। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। आशुत जल में ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल हाइड्रोजन में, गैस में 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मैक संख्या क्या है? मैक संख्या की अवधारणा ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक मैक ने दिया। किसी माध्यम में पिंड की चाल उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या बराबर होता है पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। अगला, पराध्वनिक सुपरसोनिक क्या है? यदि किसी पिंड की चाल एक मैक संख्या से अधिक हो तो वह पराध्वनिक कहलाती है। अगला है अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक। यदि किसी पिंड की चाल 5 मैक संख्या से अधिक हो तो इसे अति पराध्वनिक कहते हैं। अगला, प्रघाती तरंगे क्या होती हैं? जब कोई पिंड वायु में 1 मैक संख्या से तेज गति करता है तो वह अपने पीछे वायु में एक शंक्वाकार विक्षोभ पैदा करता है, जिसे प्रघाती तरंगे कहते हैं।
प्रघाती तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा होती है और अत्यधिक शोर उत्पन्न करती हैं, जिसे ध्वनि ब्लूम सोनिक ब्लूम कहते हैं। जेट विमानों द्वारा प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे इमारतों के शीशे चटक जाते हैं। अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। इन्हें बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, उल्कापिंड हो गया, हाथी, गैंडा, व्हेल, दरियाई घोड़ा आदि के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अगला है श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स है। इसकी 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, चमगादड़ इसे सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को पहली बार गाल्टन ने अपनी सीटी साइलेंट व्हिसिल द्वारा उत्पन्न किया था और इस सीटी का प्रयोग कुत्तों के प्रशिक्षण में किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की अत्यधिक आवृत्ति के कारण इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। साथ ही छोटे तरंगदैर्घ्य के कारण पतली किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई में खोए वस्तु का पता लगाने में, कीमती कपड़ों की सफाई करने में, वायुयान व घड़ियों के पुर्जों से धूल हटाने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, डायग्नोस्टिक, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एवं सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि में प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। द्रव को गर्म करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि के लक्षण को हम समझते हैं। पहला लक्षण है तीव्रता एवं प्रबलता, इंटेंसिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें ध्वनि तीव्र या मंद सुनाई देती है, प्रबलता या तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। जैसे लंबी बांसुरी में बड़े तरंगदैर्घ्य व निम्न आवृत्ति तथा छोटी बांसुरी में छोटी तरंगदैर्घ्य व उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला उदाहरण है, जैसे रेल की पटरी पर हथौड़े द्वारा आवाज करने से कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर उन्हें सुनने से 2 बार आवाज सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण रेल की पटरी से होकर जाने वाली ध्वनि पहले पहुंचेगी, फिर बाद में वायु से होकर जाने वाली ध्वनि पहुंचेगी, इसलिए आवाज 2 बार सुनाई देती है। अगला गुण है तारत्व। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण हमें कोई ध्वनि मोटी या पतली, तीक्ष्ण सुनाई देती है। तारत्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि तीक्ष्ण या पतली हो जाती है। आवृत्ति घटने पर ध्वनि का तारत्व घट जाता है, जिससे ध्वनि मोटी हो जाती है। अगला गुण है गुणता, क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम समान प्रबलता व समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं। जैसे गुणवत्ता की विभिन्नता के कारण हमें अपने परिचितों की आवाज़ पहचान पाते हैं। जैसे जब सितार व बांसुरी एक साथ ही स्वर में बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद गुणता द्वारा किया जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आकृतियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।